हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। हम एक्सरसाइज 3.6 पर है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें दो इक्वेशंस दी है, हमें इन्हें रिड्यूस करके सॉल्व करना है, राइट। तो रिड्यूस करके सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कोई दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे गिवन एक्स एंड वाई के फॉर्म में है, तो दूसरे कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं और उसको उन वेरिएबल्स के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये जो दो इक्वेशंस दी है, इक्वेशन 1, लेट सपोज हम बोलते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हम सबसे पहले इनको कन्वर्ट करते हैं, राइट, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस 1 है, y माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में है x एंड y, तो हमें चाहिए वो न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वो न्यूमरेटर में कैसे आएगा, राइट, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी x एंड y आ जाएगा, राइट, x इंटू वाई के फॉर्म में आ जाएगा, जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, तो कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है इक्वेशन 1 में x माइनस 1 और यहाँ पे भी x माइनस 1, यहाँ पे y माइनस 2, यहाँ पे भी y माइनस 2। तो हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे x माइनस 1 के लिए और y माइनस 2 के लिए। तो अगर हमने यहाँ पे लेट सपोज कंसिडर किया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू m, राइट। हमने यहाँ पे क्यों m 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू m कंसिडर किए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में भी x माइनस 1 है। y माइनस 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी इक्वेशन 2 में y माइनस 2 है, राइट। तो अगर हमने इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की टर्म के लिए m कंसिडर किए, तो दोनों भी इक्वेशन के लिए अप्लाइड हो जाता है, मतलब ये रिड्यूसिंग फॉर्म में आ जाता है अब, और ये इस तरह से बनता है। और 1 अपॉन वाई माइनस 2 के लिए, मतलब सेकेंड टर्म के लिए अगर हमने n कंसिडर किए, तो हमें m एंड n के वेरिएबल के फॉर्म में अब नए इक्वेशंस मिलते हैं, राइट। तो हम इन इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इक्वेशंस कैसी बन जाएंगी, इक्वेशन बन जाएंगी 5, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के लिए हम लिखते हैं m, सो 5m, राइट, प्लस 1, राइट, 1 अपॉन y माइनस 2 के लिए n, सो 1n is equal to 2. This is our equation number 3. And 6, right, 1 upon x minus 1 के लिए m minus 3 1 upon y minus 2 के लिए n is equal to 1. This is now our equation number 4, right. तो हमने ये जो इक्वेशंस दी थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, हमने इसको रिड्यूस किया m एंड n के फॉर्म में, तो हमें इक्वेशन 3 एंड 4 मिली। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को, अब वेरिएबल है m एंड n के फॉर्म में, तो हम m एंड n की वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में m एंड n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो m एंड n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं जो हमने इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस है, नई इक्वेशंस m एंड n के फॉर्म में, इक्वेशन 3 एंड 4। तो हम एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड में से कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं n का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 3 है, राइट। तो हम इक्वेशन 3 में n का कोएफिशिएंट 3 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो n का कोएफिशिएंट सेम होने से n की टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी, इसका मतलब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू m, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, दैट इज 1/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इज इक्वल टू
x माइनस 1, सो माइनस 1 उधर चला जाएगा, सो इट बिकम्स प्लस 1, सो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x, सो 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू x, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 4 मिली, राइट। सिमिलरली 1 अपॉन हमारा कंसिडरेशन था 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू n, राइट। और अभी हमने n की वैल्यू फाइंड की 1 अपॉन 3, सेम प्रोसेस, सो 1 अपॉन y माइनस 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, so 3 minus becomes plus 2 is equal to y, so 3 plus 2 that is 5 is equal to y, so y is equal to 5. So in this way हमने सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को m एंड n के फॉर्म में रिड्यूस किया, राइट, कंसिडरेशन करके इनके लिए, और m और n की वैल्यूज़ फाइंड किए, हमें यहाँ पे 1/3 और 1/3 वैल्यूज़ मिली, राइट, और फिर वहाँ पे m एंड n की वैल्यूज़ पुट करके कंसिडरेशन में इसको सॉल्व किया, तो हमें x की वैल्यू 4 मिली एंड y की वैल्यू 5 मिली. सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस इक्वेशन. थैंक यू.